बीजेपी नेता शादाब खान ने की पीसी, कहा चुनाव में बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीतेगी, एक बार फिर सत्ता में होगी मोदी सरकार। प्रदेश में कांग्रेस ने पूर्व पीएम राजीव गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की, कार्यकर्ताओं ने रक्तदान शिविर का किया आयोजन, राजीव गांधी को याद करते हुए ब्लू गेम का किया गया आयोजन। सोमेश्वर में बादल फटने से पेयजल व्यवस्था चरमराई, कोसी बैराज में सिल्ट और गाद आने से मिल रहा गंदा पानी, कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी ने कोसी बैराज का किया औचक निरीक्षण। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रुड़की के रिबरहेड़ी गांव में अंग्रेजी सरकार की तरफ से बनाए गए गंग नहर के पुल को सिंचाई विभाग ने बंद कर दिया है, जिसका ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया। दरअसल लगभग 150 साल पुराने पुल की अवधि समाप्त हो चुकी है और वो पूरी तरह से जर्जर हो गया है, जिसके बाद सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने स्थानीय पुलिस के साथ में मिलकर पुल पर दीवार खड़ी करवा दी, जिसके बाद ग्रामीणों में गुस्सा पैदा हो गया। ग्रामीणों का भी कहना है कि सिंचाई विभाग को पहले दूसरा पुल बनवाना चाहिए, क्योंकि पुल के बंद होने से ग्रामीणों को कई किलोमीटर तक अतिरिक्त सफर तय करना पड़ेगा। पुल जो है ना काफी दिनों से क्षतिग्रस्त है। इसकी कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, कभी भी दुर्घटना हो सकती है। इसीलिए मतलब लोगों की सुरक्षा के लिए यह सेफ्टी का इंतजाम किया जा रहा है। ये सिंचाई विभाग द्वारा पहले ही दूसरा पुल क्यों नहीं बनाया गया? ये इसके बारे में हमें जानकारी नहीं। हमारे पास तो PWD एक्शन साहब के आदेश से हम ये काम कर रहे हैं। ठीक है जी। क्या विकल्प क्या है? विकल्प तो देखो जी, सरकार कुछ न कुछ सुविधा प्रदान करेगी जी। सुविधा कब तक होगी? अभी तो यहाँ से इसके बारे में मैं कुछ देखो जी, पुल बनाना ठेकेदार हो। ठीक है जी, समझ होगी, गरीब को भी हो गया, मेरे को भी होगी। गरीब को कम हो गया, मेरे को ज्यादा होगी। उनकी ज्यादा ट्रैक्टर ट्रॉली चलो, मुसलमान ये बेचारे मजदूर आदमी तो पैदल भी लग जाएंगे, तो इधर को भी चले जाएंगे मजदूरी करने जहाँ। इन्हें ज्यादा जो काश्तकार लोग उन्हें ज्यादा नुकसान है। तो इसका समाधान ही हो जी, थोड़ी कम से कम ऐसे तो खुल जाए कम से कम थोड़ा, जिसमें रिक्शा या छोटी वाहन निकल जाए। दूसरा पुल बनाना जरूरी था पहले दूसरा पुल बनाते नहीं बनाते, कम से कम इन्हें आगा करते हैं। कम से कम ये इस पर जब मैं रात को आता है रमजान में, कम से कम 10-10 घोड़े 1000 कुंटल के इस पर निकले हैं। जब प्रशासन ने करे भी जीवन नहीं ली इसकी, अरे नहीं पास करवाए। 1000 कुंटल के इधर से निकल कर इधर को पलटी गए। किसी ने कहा भाई इधर को क्यों आ रहे हैं, उन्होंने बिठाया और इसका खमियाजा गाँव वाले भुगते हैं। व्यवस्था करनी चाहिए थी ना। कितनी दिक्कतें होंगी लोगों को? दिक्कत है, या चल नहीं पाने का। कुछ हमारे लोग भी तो ज्यादा बेचे हैं ना, बस छोटे वाहन चलो जाते हैं, लेकिन मानते नहीं। अब प्रशासन पहले कहाँ गया था जब भारी वाहन की पाबंदी प्रतिबंधी था, टोल से बच कर जो 800 कुंटल के 1000 कुंटल के वे घोड़े हम यहाँ को रही उतरवाए। जहाँ प्रशासन कहाँ से हो रहा था, जब साल भर पहले भी हमने जो वीडियो वालों को जो वो कहा था भाई प्रशासन ने आंख नीचे रखी तरफ से। कितने किलोमीटर का सफर तय करना पड़ेगा ग्रामीणों? एक्स्ट्रा जिनके खेत सामने हो उसके लिए 10-12 किलोमीटर का ज्यादा करना पड़ेगा। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सीएम धामी फरीदाबाद गुरुग्राम में करेंगे सभा। 4 बजे फरीदाबाद पहुंचेंगे सीएम धामी। बड़ी खबर इस वक्त की, कृष्णपाल गुर्जर के पक्ष में करेंगे जनसभा, गुरुग्राम का भी दौरा करेंगे सीएम धामी। बड़ी खबर इस वक्त की, राव इंद्रजीत यादव के जनसभा में भी होंगे शामिल। बड़ी खबर इस वक्त की, देहरादून से सीएम धामी फरीदाबाद गुरुग्राम में सभा करेंगे। 4 बजे फरीदाबाद पहुंचेंगे सीएम धामी, कृष्णपाल गुर्जर के पक्ष में करेंगे जनसभा। बड़ी खबर, जहां पर सीएम धामी लगातार आपको बताते चले कि प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं और इसी कड़ी में आज वो फरीदाबाद गुरुग्राम में सभा करेंगे। 4 बजे फरीदाबाद पहुंचेंगे सीएम धामी, कृष्णपाल गुर्जर के पक्ष में जो है वो जनसभा करेंगे। बड़ी खबर देहरादून से, सीएम धामी फरीदाबाद पहुंचेंगे, जहां पर 4 बजे उनकी जनसभा होनी है कृष्णपाल गुर्जर के पक्ष पे।
तो वहीं पुलिस ने अजीबोगरीब तरीके से अपराधी को सबक सिखाया। पुलिस ने ढोल नगाड़ों के साथ अपराधी की बारात निकालकर उसे जनपद की सीमा से बाहर किया है। साथ ही निर्धारित अवधि तक जनपद की सीमा में कदम न रखने की स्पष्ट हिदायत भी दी गई। साथ ही आपको बताते चले कि जिलाधिकारी देहरादून ने अभियुक्तों को 6 महीने के लिए जिला बदर करने के लिए भी आदेश दिए हैं। आपको बताते चले कि अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिस पर चोरी समेत कई मामले दर्ज हैं। आपको बताते चले कि अभियुक्त पर मुकदमा भी दर्ज किया गया है। पूरा मामला देहरादून से है, जहां पर अपराधियों को अनोखी तरीके से जो है वो सबक सिखाया जा रहा। अपराधियों की यहां पर बारात भी निकाली गई है। आपको बताते चले कि अभियुक्त पर मुकदमा भी दर्ज किया गया है और जिसके बाद लगातार उन्हें सबक सिखाने का कार्य भी किया जा रहा है। अपराधियों को यहां पर एक साथ में उनकी बारात निकाली गई। दरअसल आप तस्वीरें देख सकते हैं जो कि देहरादून से हैं, जहां पर कई अभियुक्तों पर मुकदमा भी दर्ज किया गया और अपराधियों को भी अनोखे तरीके से सबक सिखाया जा रहा है। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पुलिस ने जारी किए हैं हेल्पलाइन नंबर। बड़ी खबर इस वक्त की, चारधाम यात्रा को लेकर ये नंबर जारी किए गए हैं। चारधाम यात्रा से जो भी जानकारी मिलेगी इस हेल्पलाइन नंबर से मिल जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी पुलिस कटिबद्ध है। बड़ी खबर देहरादून से, जहां पर पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस कटिबद्ध है और यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रांजिट कैंप तैयार किए गए हैं। पुलिस कंट्रोल रूम से की जाएगी सहायता। बड़ी खबर, जहां पर आपको बताते चले कि चारधाम यात्रा को लेकर पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, ताकि चारधाम यात्रा को लेकर ये नंबर काम आ सके। चारधाम यात्रा की यहां पर इस नंबर पर कॉल कर जानकारी भी प्राप्त की जा सकती है। यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रांजिट कैंप भी जो हैं वो तैयार किए गए हैं। बड़ी खबर देहरादून से, जहां पर पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए। चारधाम यात्रा को लेकर ये नंबर जारी किए गए हैं और चारधाम यात्रा की यहां पर जानकारी भी मिलेगी। खबर रुड़की से है, जहां पर मसाला जीरा में कीड़ा मिलने के बाद में खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों की आंखें खुली हैं, जिसके बाद हरिद्वार से खाद्य सुरक्षा अधिकारी अपनी टीम के साथ में किशनपुर जमालपुर में उस ग्रामीण के घर पहुंचे जिन्होंने कीड़ा मिलने की शिकायत दर्ज करवाई थी। आपको बताते चलें कि जिसके बाद वो गांव की उस दुकान पर पहुंचे जहां से बोतल खरीदी गई थी, जिसके बाद चेन टू चेन बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुंचकर उन्होंने मसाला जीरा की बोतलें के सैंपल भी भरे और इस मौके पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी योगेंद्र पांडे ने बताया कि बोतल कहीं से लीकेज हुई है, जिसके चलते उसमें इस तरह की शिकायत पाई गई है। साथ ही आपको बताते चले कि वहीं कंपनी की तरफ से भी शिकायतकर्ता को 50 लाख रुपए का नोटिस भी दिया गया है, जिसके चलते शिकायतकर्ता रोष में है। कल आप ही लोगों के थ्रू और सब लोगों के थ्रू, पब्लिक के थ्रू पता चला एक ही सोशल मीडिया में एक न्यूज़ चल रही जिसमें एक मसाला जीरा प्रोडक्ट है, उसमें क्या कीड़े पाए गए और थर्मोकोल भी दिख रहा है इसमें पड़ा हुआ। तो आज मेरे द्वारा मौके पे जो कंप्लेनर थे मुस्तफ़ा जी के, उनके घर पे गया तो बोतल, एक सिंगल बोतल मिली जलजीरा की, जो कि मसाला जीरा लिखा हुआ है। तो उसका निरीक्षण परीक्षण किया गया, पर निरीक्षण परीक्षण में ये पाया गया कि बोतल को उल्टा करने के बावजूद भी कहीं से कोल्ड ड्रिंक लीकेज तो हो नहीं रहा है, लेकिन उसके बावजूद उसके अंदर कीड़े और थर्मोकोल पाए जा रहे हैं। लक्सर रुड़की मार्ग पर आपको बताते चलें कि बहादुरपुर रेलवे क्रॉसिंग पर बड़ा हादसा हुआ है। सीमेंट से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली का एक्सल टूट गया। साथ ही आपको बताते चलें कि ट्रॉली का एक्सल टूटने से रेलवे ट्रैक पर सीमेंट गिर गया था, जिसके कारण रेल यातायात और सड़क यातायात दोनों बाधित हो गए हैं।
मनसा देवी मंदिर क्षेत्र में हुआ अज्ञात महिला हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। जानकारी के अनुसार महिला को उसके लिव इन पार्टनर ने मारकर खाई में फेंक दिया था। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने भी खुलासा करते हुए जानकारी दी। 16 मई को मनसा देवी पैदल मार्ग के पास में खाई में एक महिला का शव मिला था। महिला के शरीर पर कई चोटों के निशान भी थे और जिससे उसकी हत्या किए जाने जैसा प्रतीत हो रहा था। पुलिस ने दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। सोलह मई के दिन कोतवाली क्षेत्र में, हरिद्वार कोतवाली क्षेत्र में मनसा देवी मार्ग पर एक युवती की डेड बॉडी पड़ी थी रास्ते में और वो खाई में नीचे गिरी हुई थी। पुलिस के द्वारा जब मौके का मुआयना किया गया, वहाँ के जो सर्कमस्टेंसेस थे उसको देखा गया, तो ये बात प्रकाश में आई थी कि इस युवती को गले दबा के और उसकी कुछ खरोंचों के निशान इसमें थे। इसके बाद इसकी हत्या की गई है और उसको एक एक्सीडेंट का रूप दिया गया है। ये बात जब हम लोगों के संज्ञान में आई थी, जब पीएम के लिए पुलिस के द्वारा उसे हरिद्वार में 31 मई तक ऑफलाइन पंजीकरण नहीं होगा। बढ़ती भीड़ के चलते शासन स्तर से मिले निर्देश पर ये निर्णय भी लिया गया है। वहीं जिलाधिकारी धीराज सिंह गरबाल और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र ने आपको बताते चलें कि सीसीआर सभागार में टूर एंड ट्रैवल्स कारोबारियों के साथ में चारधाम यात्रा के संबंध में आपको बताते चले कि एक महत्वपूर्ण बैठक भी की, जिसमें चारों धामों में भीड़ की स्थिति को देखते हुए 31 मई तक के लिए ऑफलाइन पंजीकरण बंद करने का निर्णय लिया गया। वहीं जिलाधिकारी ने टूर एंड ट्रैवल्स कारोबारियों से अपील की कि चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं को बिना पंजीकरण को वो कतई न बुलाएं। उत्तराखंड सरकार का चारधाम मंदिरों की परिधि में रील और वीडियोग्राफी करने को प्रतिबंधित करने की तर्ज पर हरिद्वार के मंदिरों में भी इसे अपनाने की तैयारी चल रही है। मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी ने सरकार के इस कदम की सराहना करते हुए इसे एक अच्छी पहल भी बताया है और बहुत जल्द मनसा देवी मंदिर में भी इसे लागू करने की बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि आज के समय में ज़्यादातर लोग मंदिरों में रील बनाने के भाव से जा रहे हैं, जो कि गलत है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बहुत जल्द इसे मनसा देवी मंदिर में भी लागू करेंगे और वहीं धर्म नगरी हरिद्वार के संतों ने भी इसे सनातन धर्म के लिए एक अच्छा कदम बताया। बहुत अच्छी बात है। आपने देखा होगा जब हम मनसा देवी में जाते, चंडी देवी में जाते, किसी मंदिर में जाते, गंगा जी में जाते, वहाँ हम वो भावना लेके नहीं जाते हैं, हम वहाँ समर्पण लेके नहीं जाते हैं, हम वहाँ श्रद्धा लेके नहीं जाते हैं। हमारा विश्वास नहीं होता, हमारा यही विश्वास रहता है सोशल मीडिया पे कैसे हम एक बार आ जाएं, इसके लिए हम रील बनाते हैं और इस पर बैन लगना बहुत जरूरी है। क्या मनसा देवी में भी इसकी शुरुआत की जाएगी? मेरा प्रयास रहेगा और मैं बहुत जल्दी शायद आप सबको बुला करके ऐसा मैं कार्य करने जा रहा हूँ। रुड़की क्षेत्र के किशनपुर जमालपुर गांव में गर्मी की तपिश बढ़ती देख एक ग्रामीण ने अपनी नजदीकी किराना की दुकान से मसाला जीरा मंगाया, जिसके बाद बोतल पर नजर पड़ी तो देखा कि सीलबंद बोतल के अंदर एक बड़ा जीवित कीड़ा जो है वो तैर रहा है और जिसको देखकर ग्रामीण हक्का बक्का रह गए और वहीं दुकानदार को मौके पर बुलाया गया। दुकानदार ने अपने पल्ला झाड़ते हुए कहा कि ये कंपनी की लापरवाही है, इसमें उसका कोई भी दोष नहीं है। वहीं मौके पर ग्रामीणों का हुजूम इकट्ठा हो गया और प्रशासन से भी मांग करने लगा और कहा गया कि कंपनी पर बैन लगाना चाहिए। ये मैं जीरे की बोतल मंगवाई थी 5-7, तो इसमें जिस टाइम बच्चा लेकर आया तो इसमें देखा मैंने नज़र मारी, इसमें देखा कीड़ा बहुत लंबा सीलबंद बोतल है, इसमें कीड़े ऐसा हो रहे हैं बिल्कुल पूरी नीचे से भी बिल्कुल कहते ऐसी हो रही दिक्कत। जोड़ का पानी डाल रखा है इसमें, नाली का खाली का जैसा जोड़ का पानी हो ऐसा डाल रखा है इसमें सारा। बाकी ये तो मरने के काम कर रखे बिल्कुल, इसमें तो कोई जीने का कोई मामला ही नहीं है बिल्कुल। ये तो जहर है,
बच्चे भी पी रहे हैं, बड़े भी पी रहे हैं, और हम भी ये सब मंगवा कर रोज पी रहे हैं 10, 20, 50 बोतल। बीजेपी नेता शादाब खान ने माता मंदिर रोड स्थित अपने कार्यालय में पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि इस वक्त पूरे भारतवर्ष में संसदीय जो चुनाव हैं वो चल रहे हैं और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की प्रखंड बहुमत से सरकार बनेगी। आपको बताते चलें कि तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री पद पर आसीन होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने भारतवर्ष की जनता के लिए जो योजनाएं चला रखी हैं उससे पूरे भारतवर्ष की जनता संतुष्ट है। देखिए, अभी सबसे पहले जो हमारी पार्टी का जो फोकस है वो जो अभी चुनाव चल रहे हैं राइट नाउ, तो उस पर, उसके बाद नगर निगम के चुनाव, नगर पालिका के चुनाव और ग्राम प्रधानी के चुनाव होने हैं। तो हमारी पार्टी का जो विजन है माननीय नरेंद्र मोदी जी का और माननीय हमारे पुष्कर सिंह धामी जी का, वो विजन क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से आ रही है और माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे और उनके मार्गदर्शन में और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के मार्गदर्शन में हम लोग नगर निगम और नगर पालिका के और जो ग्राम प्रधानी के चुनाव होंगे उसमें प्रचंड वोटों के साथ जीतेंगे। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग से राज्य के वन संपदा को खासा नुकसान हो रहा है और बात अगर गढ़वाल की करें तो गढ़वाल के कई जगहों के वनों को आग ने अपनी चपेट में ले लिया है। कांग्रेस इस पर लगातार सवाल भी खड़े कर रही। कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि वन मंत्री का तो अता पता ही नहीं है, वो प्रदेश में है या फिर कहीं सैर सपाटे पर निकले हैं। साथ ही मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि आग से उत्तराखंड के जंगलों को खासा नुकसान हो रहा, सरकार को वन अग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए व्यापक इंतजाम करना चाहिए। हर काम में इस प्रदेश में एक ही व्यक्ति दिख रहा है, वो मुख्यमंत्री। एक दूसरे की खींचतान, एक दूसरे को नीचा दिखाना, उससे राज्य का चाहे करोड़ों का अरबों का नुकसान हो जाए। जैविक वन संपदा का कितना बड़ा नुकसान आपके यहाँ हुआ है। जैविक विविधता समाप्त हुई है, पशु पक्षियों का नुकसान हुआ है, छोटे वृक्षों का नुकसान हुआ है, करोड़ों रुपए की वन संपदा खाक हुई है, लेकिन सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। आज फिर इस प्रदेश के जंगल धधक रहे हैं, सरकार उस ओर ध्यान नहीं दे रही है। फॉरेस्ट महकमा सोया हुआ है। फॉरेस्ट के अधिकारियों पर जब तक मुख्यमंत्री कार्रवाई नहीं करेंगे, सस्पेंशन नहीं करेंगे, मैं समझता हूं कोई व्यक्ति काम करने वाला नहीं है। प्रदेश में कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन किया। तो वहीं काशीपुर में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को याद करते हुए एक ब्लू गेम का आयोजन किया, जहां पर कई दर्जन कार्यकर्ताओं ने रक्तदान कर भारत रत्न राजीव गांधी को याद कर श्रद्धांजलि भी अर्पित की। आज ऐसा हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय करण मेहरा जी का निर्देशानुसार पूरे उत्तराखंड में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि मना रहे हैं। उसी के तहत महानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा, यूथ कांग्रेस द्वारा और सभी फ्रंटल कांग्रेस के द्वारा एनडी तिवारी, एससी गुड़िया, नवचेतना कांग्रेस भवन में यहाँ आज हम स्वर्गीय राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि मना रहे हैं। इनके उपलक्ष्य में उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज यहाँ केवीआर हॉस्पिटल के द्वारा हमने रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता जो रक्तदान करने के लिए सहमत हैं वो अपना यहाँ पर ब्लड डोनेट कर रहे हैं। सोमेश्वर में बीते दिनों बादल फटने से कोसी बैराज में सिल्ट और गाद आने से नगर में पेयजल व्यवस्था चरमरा गई है, जिससे अल्मोड़ा नगर में पिछले कुछ दिनों से नगर की जनता को गंदा पानी मिल रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी ने कोसी बैराज का औचक निरीक्षण किया है। विधायक ने सिंचाई विभाग के अफसरों से दिक्कतों के बारे में जानकारी ली, साथ ही भविष्य में बैराज में जमा होने वाली गाद की समस्या से कैसे निपटा जा सके, इसको लेकर अफसरों को जरूरी दिशा निर्देश भी जारी जो है वो किए गए हैं।
उनको जो पानी लिफ्ट किया गया तो उसमें कुछ राख या जो भी शरीर वो कुछ सफाई का इशू था। मेरे ख्याल जहाँ तक मेरी जानकारी जल संस्थान ने अपने टैंक सफाई करा लिए और अभी जो यहाँ पे जो पानी है ये तो एजीटीजी रहता है, क्योंकि यहाँ पे हम केवल मोटा कचरा ही निकाल सकते हैं। सिल्ट वगैरह को यहाँ पे डिसिल्टिंग या सेडिमेंटेशन करने के लिए हमारे पास कोई यहाँ पे व्यवस्था नहीं है, तो वो तो अपने टैंक में ही उसको रख के और उसको क्लोरिनेशन वगैरह जो भी दवाई डालते हैं उसको करते हैं। तो ये जो पानी आ रहा है इसके बारे में जल संस्थान ही ज़्यादा आपको बता सकते हैं। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर चारधाम यात्रा में उमड़ा जनसैलाब, 12 दिनों में बनाया गया नया रिकॉर्ड। श्रद्धालुओं का आंकड़ा पहुंचा 7 से भी पार। आपको बताते चलें कि 7,23,000 के पार पहुंच गया है। केदारनाथ धाम में आंकड़ा पहुंचा 3 लाख के पार। आपको बताते चलें कि कुल 1,39,656 श्रद्धालु पहुंचे हैं बद्री विशाल। यमुनोत्री धाम में 1,35,537 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। गंगोत्री धाम में 1,25,777 तीर्थयात्री पहुंचे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की देहरादून से चारधाम यात्रा को लेकर बड़ी खबर इस वक्त की। चारधाम यात्रा में जनसैलाब भी उमड़ा है। 12 दिनों में एक नया रिकॉर्ड बना है। श्रद्धालुओं का आंकड़ा पहुंचा है 7 लाख के पार। श्रद्धालुओं का आपको बताते चले कि यमुनोत्री धाम में लगातार लोग दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। जंगलों में लगी आग के चलते अपनी जान बचाने रिहायशी इलाकों की ओर रुख कर रहे वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर लैंसडाउन डिवीजन अलर्ट हो गया है। लैंसडाउन डिवीजन के डीएफओ नवीन चंद पंत ने भी जानकारी देते हुए बताया कि जंगलों में आग लगने के बाद वन्य जीव आबादी वाले इलाकों की ओर रुख कर रहे हैं और कभी कभी इसके मानव जन वन्य जीव संघर्ष की घटनाएं भी लगातार बढ़ जाती हैं। आपको बताते चलें कि वन अग्नि के मामले ज्यादा बढ़ रहे थे, जिसको लेकर रिहायशी इलाकों में जो भी पशु पक्षी हैं वो पहुंच रहे हैं और साथ ही जंगलों में आग से वन जीव काफी ज्यादा परेशान हैं। रिहायशी इलाकों की ओर पलायन भी कर रहे हैं। डीएफओ ने सतर्कता बरतने के भी निर्देश दिए हैं। दरअसल वन अग्नि की घटनाएं लगातार बढ़ी, जिसको लेकर हर किसी को परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो वहीं जंगलों में आग से बचने के लिए वन जीवों ने भी पलायन करना शुरू किया, जो कि रिहायशी इलाकों की तरफ जा रहा है, जिससे रिहायशी इलाकों के लोगों में भी अब डर का माहौल पैदा हो गया है। दरअसल जंगलों में आग से वन जीव काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और वहीं रिहायशी इलाकों की और वो पलायन कर रहे हैं, जिसको लेकर रिहायशी इलाकों के लोगों में भी परेशानी बनी हुई है। आपको बताते चलें कि वन अग्नि के मामले लगातार बढ़े हैं। जब उनका वासस्थल प्रभावित होता है तो निश्चित तौर पर वो आबादी की ओर रुख करते हैं और इससे मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं भी घटित होती हैं और जंगली जानवरों को भी नुकसान होता है। हमारी ओर से जो गश्त चल रही है उसमें हमारा प्रयास रहता है कि कहीं ऐसी स्थिति बनती है तो उसके अनुसार ही उस समय कार्रवाई संपन्न की जा सके। राजबोड़े में इतना ही। नमस्कार।